जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज लेके आया हूँ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के बीच सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फटाफट आप एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, तो ये आपका जो पेपर है कल के एग्जाम में आने वाला हूबहू पेपर है। 100% गारंटी है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। एक एक करके देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित सबसे ज्यादा है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर होगा सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। कह रहा है क्या बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर आधारित है। तो कृषि क्षेत्र आप जानते ही हैं, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। कृषि क्षेत्र हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बैंक का एजेंसी कार्य है। बैंक का एजेंसी कार्य है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। ऋण देना, जमा स्वीकार करना, बीमे की किस्त का भुगतान या लॉकर सुविधा देना। बैंक की एजेंसी का कार्य क्या है आपको बताना। यहाँ पे 4 दिया ऑप्शन। ऋण देना, बैंक ऋण देता है, स्वीकार करता है, जमा स्वीकार करता है या बीमे किस्त का भुगतान करता है या लॉकर सुविधा प्रदान करता है। तो बैंक का ये भी काम है, मतलब ऋण भी देता है, जमा स्वीकार भी करता है, लॉकर सुविधा भी देता है, लेकिन यहाँ पे जमा स्वीकार करना हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की, पंजाब की, हरियाणा की, गोवा। तो आपका फाइनल आंसर होगा गोवा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा जी, गोवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1991 में, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सबसे ज्यादा है। तो इसका जो आंसर होगा केरल हो जाएगा आपका आंसर फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो नाबार्ड, इसका आंसर होगा नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा हार्टले ब्रदर्स। हार्टले ब्रदर्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका
हार्टले ब्रदर्स, हार्टले ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र क्या है? तो आपका हो जाएगा पहला आंसर प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 विश्व का सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम क्या है? तो विश्व का सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम जो है मनरेगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन निजीकरण, दूसरा ऑप्शन वैश्वीकरण, तीसरा ऑप्शन उदारीकरण, चौथा ऑप्शन राष्ट्रीयकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत विश्व व्यापार का संगठन 1995 ईस्वी में बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1986 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये होगा आपका सामाजिक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका होगा आंसर दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ 1905 ईस्वी में हुआ है। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संस्था से था। अगला क्वेश्चन है कि यूनान की स्वतंत्रता कब मिली? यूनान की स्वतंत्रता कब मिली? ऑप्शन है आपका 1821, 1832, 1841, 1851। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेडान, सेडान का युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो आपका फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में ड्यूमा संसद है, रूस की ड्यूमा संसद है वहां के। रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा फाइनल आंसर 1905 ईस्वी में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, अप्रैल थीसिस किसने पेश किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, इसका फाइनल आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था आपका जर्मनी में हुआ था, फाइनल आंसर जर्मनी। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी हनोई है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 28।
कह रहा है कि किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। तो इसका आंसर जो होगा आपका जेनेवा समझौता। कौन समझौता? जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो इसका आंसर, फाइनल आंसर होगा आपका लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धरासना में किसके नेतृत्व में नामक सत्याग्रह हुआ? तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1838, 1876, 1843, 1886। तो इसका आंसर होगा फाइनल 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया? तो गद्दार पार्टी की स्थापना आपका यहां पे दिया है, गद्दार पार्टी गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सोहन सिंह भकना, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। तो इसका फाइनल आंसर होगा गुरदयाल सिंह की सोहन सिंह भाकना। तो सोहन सिंह भाकना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था आपका 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था, सैमुअल क्रॉम्पटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय की सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? राजनीतिक या आर्थिक या सामाजिक या धार्मिक? तो इसका आंसर होगा आर्थिक नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ? तो 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण कला का आविष्कार जो हुआ आपका चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुआ? तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 95 थीसिस के लेखक कौन है? तो इसका होगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र है? तो बांग्ला भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन देखना है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका जवाब, आप कमेंट कीजिए इसका जवाब क्या होगा, रूस होगा कि फ्रांस होगा कि अमेरिका होगा कि चीन होगा।
तो फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण कब हुआ था बताइए। 1786 की 1768 या 1788? इसको आप एक बार कमेंट करके देखिए, बताइएगा क्या इसका जवाब होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसका आंसर जो है गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। कमेंट लेकिन कीजिए आप लोग, एक भी क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। देखिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा भी कमेंट नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कोलकाता, या दिसंबर 1920 नागपुर, या अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, या नवंबर 1920 फैजपुर? तो इसका फाइनल आंसर होगा दिसंबर 1920 नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर फाइनल आंसर होगा एम एन रॉय। एम एन रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो मेजनी यंग इटली का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का गठन आपका 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद वाला, निम्नलिखित में कौन संघ सूची में है? निम्नलिखित में कौन संघ सूची में है बताना है आपको। शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य या पुलिस? आपको बताना होगा निम्नलिखित में कौन संघ सूची में है। शिक्षा है कि स्वास्थ्य है कि संचार है कि पुलिस है? तो इसका फाइनल आंसर होगा संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, संविधान संशोधन हेतु संविधान के संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत होना चाहिए? तो कम से कम इसका जवाब होना चाहिए आपका 1/3 की 1/4 या 2/3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर होगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? 72वां की 73वां की 74वां की 75वां? तो इसका हो जाएगा आपका 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है? तो पंचायत समिति, पंचायत समिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1975 के आपातकाल के समय भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी कि राजीव गांधी थे कि नरसिम्हा राव थे कि एच डी देवगौड़ा थे? तो इस समय इंदिरा गांधी थी आपका आपातकालीन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपका बताना होगा जवाब। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से? उत्तराखंड, भुला के भी मत मारिएगा गलती से दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका आंसर होगा फाइनल आंसर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? राजस्थान, दिल्ली, बिहार या गुजरात? तो इसका आंसर जो होगा आपका राजस्थान की, दिल्ली की, बिहार की, गुजरात? तो इसका आंसर होगा गुजरात से, सॉरी राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापौर का कार्यकाल, महापौर का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो महापौर का कार्यकाल 5 साल का होता है। हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे आर्थिक लाभ हुआ? तो इसका आंसर होगा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? नेपाल में कि श्रीलंका में कि बांग्लादेश की बोलिविया? तो इसका बोलिविया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो ये बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ बहुत सारा दल है ना, बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो नेपाल हो जाएगा आपका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो भारत के में प्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार में हुई थी, लेकिन आज के समय में स्थिति बहुत खराब है, लोहा बेच दे रहे हैं लोग। चौरा का संबंध किस देश से? तो भारत से। भारत, चौरा का संबंध किस देश से? ऐसी भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो कान्हा जो है ना मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासागरीय संसाधनों पर पूरे देश का आधिपत्य होता है कितना किलोमीटर तक? तो लगभग 200 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 67, निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो ये होगा नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितना % कृषि क्षेत्र है? तो 60% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए? समशीतोष्ण या भूमध्यरेखीय जलवायु या शुष्क जलवायु? इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर होगा भूमध्यरेखीय जलवायु। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगी जाती है? तो ये होगा अरंडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना के लाभ किन दो राज्यों को मिलता है? दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन दो राज्यों को मिलता है? तो ये होगा आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन लौह अयस्क का प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस या पीट? तो इसका आंसर होगा हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, एड्स में या टीबी में? टेक्सोल कैंसर का बीमारी में होता है इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा है? तो उत्तरी बिहार जो है ना सूखा हमेशा है, जहां हम लोग रहते हैं। करे क्या कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह केंद्र को क्या बोलते हैं? तो उसको अधिक केंद्र बोलते हैं, अधिक केंद्र। करे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं में से किसे सबसे अधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? करेनिन में से किस से सबसे अधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? सामान्य सुखाड़ या मौसमी सुखाड़ या कृषि सुखाड़? तो कृषि सुखाड़ हो जाएगा आपका। बाढ़ से हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें सभी होगा फाइनल आंसर। कह रहे क्या कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा जो होगा आपका आतंकवाद हो जाएगा। उसके बाद अब है सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास का, आप लोगों को देख लेना है। जैसे पहला है सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे किसान शहरों की तरफ प्रस्थान करने लगे और वहां जहां गए वहां रहने की सुख सुविधा नहीं थी, जिसके चलते उन्हें छोटे छोटे मकानों में रहना पड़ रहा था। ये जो सलम पद्धति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करें।
सर्वहारा वर्ग क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। जिनेवा समझौता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या उद्देश्य था? औद्योगिकरण ने किस प्रकार निवेशवाद को जन्म दिया? द्विगुतरीय में जर्मनी के में बिस्मार्क की भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए एक 9 से 12 में जितना भी क्वेश्चन है 2 अंक वाला है। सतह के क्षैतिज वितरण के ऊर्ध्वाधर वितरण में अंतर स्पष्ट करे। समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय? ग्राम पंचायत क्या के दो स्रोत। अब बिहार में हुए छात्र आंदोलन का कारण बताना है। संघीय शासन की विशेषता। नगर परिषद के संगठन और कार्य की विशेषता बताए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था को परिभाषित करे। आर्थिक अवसंरचना क्या है? कोपरा क्या है? और इसमें भी दिया एक दो क्वेश्चन, जैसे 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? भारत में इन सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर की व्याख्या करें। उसके बाद खनिज क्या है? लॉ के प्रमुख। भूगोल का है क्वेश्चन। तापीय प्रदूषण। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय योजना क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। विकास मृदा के किन्हीं 2 प्रकार के संक्षिप्त विवरण देना है। सतत विकास क्या है? और इसके साथ ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या करें। और भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के क्या कारण है? और यहाँ दीर्घोत्तरीय है। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर बताइए। उदाहरण दीजिए। बाढ़ से सुरक्षा हेतु क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण क्या है? और इस तरह क्या होता है, ये समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो टाटा बाय बाय।